नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसपीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 3 अगस्त 2024 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को देशवासियों से अपील की है कि वे हर घर तिरंगा अभियान के तहत 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा लहराकर इसकी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करें। शाह ने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा त्याग व शांति का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान आजादी के नायकों को याद करने और राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेने और एकता को बढ़ावा देने का माध्यम है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर यह अभियान बीते 2 वर्षों से जन जन का अभियान बन गया है। 15 अगस्त तक आप भी अपने घरों में तिरंगा लहराकर हर घर तिरंगा अभियान के द्वारा इस वेबसाइट पर अपनी फोटो अपलोड करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि कृषि क्षेत्र में भारत की विविधता इस देश को खाद्य सुरक्षा के लिए आशा की किरण बनाती है। नई दिल्ली में आयोजित कृषि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन श्री मोदी कर रहे थे और यह सम्मेलन भारत में 65 साल बाद आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में दुनिया भर से 1000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिसमें 40% से अधिक महिला हैं। उद्घाटन सत्र को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की पहल से आज भारत में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दुनिया में सबसे ऊंची चल रही है तथा भारत कृषि का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ मानव और जमीन के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रहा है। मदन राठौड़ ने राजस्थान भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। शनिवार सुबह वे जयपुर एयरपोर्ट से बाइक रैली के साथ प्रदेश कार्यालय पहुंचे और यहां पूजा पाठ के बाद उन्होंने चांद संभाला। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भी वे धैर्यवान हैं। यदि धैर्यवान नहीं होते तो इतने दिन तक पार्टी का हाथ बांटने का काम नहीं करते। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसमें कई लोग फेल भी हुए हैं। वसुंधरा ने कहा कि राजनीति का दूसरा नाम उतार चढ़ाव है। हर व्यक्ति को इस दौर से गुजरना पड़ता है और तब व्यक्ति इस बारे में सोचता है तो 3 चीजें दिमाग में आती है, पद, कद और मद। यदि आप अच्छा काम करते हैं तो कद स्थायी बन जाता है। राजस्थान में शुरू हुआ भारी बारिश का दौर आज भी जारी रहेगा। आज राजस्थान के 3 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और वहीं 7 जिलों में येलो अलर्ट है। तेज बारिश की आशंका के चलते आज भीलवाड़ा, टोंक, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा और केकड़ी जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई और वहीं बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में तेज बारिश के कारण बाजारों में पानी भर गया। कई सड़कें भी बह गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आज शाम से अति बारिश का दौर जारी रहेगा। कल 4 अगस्त को कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों में अति बारिश की आशंका जताते हुए 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सिरोही जिले में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन इस बीच घरवाले आ गए तो वे फायरिंग करके फरार हो गए। मामला जिले के रेवदा थाना क्षेत्र के दादरला गांव में शुक्रवार सुबह का है। इस बीच शंकरलाल कोहली ने रिपोर्टर महेंद्र सिंह को इस घटना के बारे में बताया। इसके बाद महेंद्र सिंह कोहली की बताई लोकेशन की तरफ गाड़ी लेकर रवाना हुए और गांव के लोगों को सूचना दी। गांव के लोगों ने ट्रैक्टर और जेसीबी से रास्ता रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश गाड़ियों में तोड़फोड़ करके फरार हो गए। पहले 2 मेडल जीत चुकी मनु भाकर इस बार वुमेन्स 25 मीटर इवेंट के मैदान पर थी। मनु ने इवेंट के फाइनल में जगह बनाई थी। पहले 2 ब्रोंज मेडल जीतकर मनु ने इस बार गोल्ड मेडल की भी जगह दी थी। हालांकि वे 25 मीटर के पिस्टल इवेंट में मेडल लाने से सिर्फ 1 पायदान दूर रह गई। चौथे पायदान पर उन्होंने अपने गेम को फिनिश किया और वह मेडल पर कब्जा जमाने से सिर्फ 1 पायदान दूर रही। छात्र छात्राओं के प्रोत्साहन के लिए अपनी सेना को जाने अभियान के तहत भारतीय सेना की ओर से श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सैन्य छावनी परेड स्थल पर हथियारों व उपकरणों की प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाले उपकरणों को करीब से देखा और अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया। सेना द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रदर्शनी में इन्फेंट्री की तोपें, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के वाहन और आर्मी टैंक शामिल थे। इस प्रदर्शनी में नौजवानों को सेना में शामिल होने के अवसर के बारे में जानकारी दी गई और अग्निवीर योजना व सेना में अफसर बनाने के विविध अवसरों के बारे में मार्गदर्शित किया गया। स्वतंत्रता दिवस से रक्षाबंधन तक छुट्टियों का पैकेज आ रहा है। ऐसे में राजस्थान रोडवेज बस और ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ काफी अधिक रहेगी। जयपुर और दिल्ली रूट पर चलने वाली ट्रेनों में 20 अगस्त तक रिजर्वेशन फुल रहेगा और वहीं राज्य सरकार ने रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया है। बसों में अधिक यात्री भार की संभावना को देखते हुए रोडवेज प्रशासन रूटों पर अतिरिक्त बसों के संचालन की तैयारी में जुट गया है। रोडवेज बसों में यात्री भार को देखते हुए अलवर और मत्स्य नगर डिपो की ओर से तिहारा, अलवर, बहरोड और अलवर जयपुर रूट पर चेक पोस्ट लगाई जाएगी।
अलवर में सिरीसेट के बहाव क्षेत्र में आ रहे होटल समेत 16 अतिक्रमण हटाने की तैयारी जल संसाधन मंत्री ने कर ली है। विभाग के एक्सीएन ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है और कहा है कि फोर्स से लेकर मजिस्ट्रेट की आवश्यकता होगी, ऐसे में यह उपलब्ध करवाएं। प्रशासन ने पहले चरण में 16 अतिक्रमण पर कार्रवाई करेगा और इसके लिए नोटिस आदि की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 4 अगस्त तक अतिक्रमणकारी खुद अतिक्रमण हटा सकते हैं, लेकिन बाद में प्रशासन हटाएगा तो उनका खर्च भी उन्हीं से वहन करेगा। राजस्थान फोटो फेस्टिवल के तहत जयपुर में नजर फोटो एग्जीबिशन का तीसरा सीजन वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर 23 से 25 अगस्त तक 3 दिवसीय जौहर कला केंद्र में किया जा रहा है। यह जयपुर का सबसे बड़ा फोटोग्राफी का महाकुंभ होगा, जिसमें 200 से अधिक फोटोग्राफर्स भाग लेंगे और 300 से अधिक तस्वीरें डिस्प्ले होंगी। इसमें राजस्थान से बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, लखनऊ, इंदौर, हिमाचल, मुंबई, दिल्ली, पंजाब से स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रिया, बहरीन, सिंगापुर, कजाकिस्तान, अफ्रीका आदि से भी फोटोग्राफर भाग ले रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र को शनिवार को यहां भावभरी विदाई दी। शर्मा ने हवाई अड्डे पर श्री मिश्र को पुष्पगुच्छ भेंट किया। उन्होंने मिश्र को विदाई पर उनके स्वस्थ जीवन के लिए शुभकामनाएं भी दी। साधुवाली में गाजर मंडी के लिए अधिकारियों के दल ने शुक्रवार को मौका देखा और किसानों व व्यापारियों से बातचीत की। इस दल में जयपुर से आए हुए कृषि विपणन विभाग के संयुक्त संजीव, महायक नगर नियोजक नरेश कुमार डांडा के अलावा श्रीगंगानगर के संयुक्त निर्देशक शिव सिंह भाटी, अभियंता साम स्वरूप और कृषि उपज मंडी समिति के सचिव दीपक अग्रवाल भी शामिल हुए। गत पखवाड़े कृषि विपणन निर्देशक जय सिंह खुद भी यहाँ आए थे और साधुवाली जाकर मौका देखने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग राजस्थान द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना के पात्र लाभार्थियों को 2024 हेतु वार्षिक भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी गई है। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना पालनहार के सत्र 24-25 हेतु पोर्टल शुरू कर दिया गया है और सभी लाभार्थी बच्चों का विद्यालय से अध्ययन प्रमाण पत्र बनवाकर ई मित्र के माध्यम से सत्यापन करवाएं, ताकि योजना का लाभ मिलता रहे। वार्षिक सत्यापन से वंचित लाभार्थी 15 अगस्त तक अपना सत्यापन करवा लें, अन्यथा उनकी पेंशन स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई निकायों में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और ऐसे में राज्य सरकार अब हड़ताल पर चल रहे सफाई कर्मियों पर सख्ती करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार ने सफाई कर्मचारियों को नो वर्क नो पे के तहत कार्रवाई करने और राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज करवाने की तैयारी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सफाई कर्मियों की स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों के साथ 2 चरण की बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई परिणाम नहीं निकल सका है। समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर उदयपुर आगरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रूट भरतपुर होकर कराने का आग्रह किया है। पत्र में लिखा है कि इस ट्रेन की सौगात से राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। साथ ही प्रदेश के कई क्षेत्र आपस में जुड़ेंगे और प्राचीन पर्यटक स्थलों का महत्व देश विदेश में कायम होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।